आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना रियासत के महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा है कि हफ्ते को कोविड टीका अंदाजी मुहिम के पहले दिन रियासत भर के 139 टीका अंदाजी मराकज में तकरीबन 4000 निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स का अहाता किया जाएगा, जिसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए हैं। हर मरकज में 130 अफराद को यह टीका दिया जाएगा। अगले हफ्ते सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को टीका दिया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल और नारसिंगी के दवाखाने में कोरोना टीका देने वाले बेनिफिशियरी से वजीर आजम तबादला ख्याल करेंगे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र पहला टीका लेंगे ताकि कोविड-19 के टीकों के ताल्लुक से लोगों के दिलों में पाए जाने वाले खदशात और शुकूक व शुबहात को दूर किया जा सके। राजेंद्र ने पहले ही हेल्थ विंग के स्टाफ को इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने इंकशाफ किया कि टीका अंदाजी की मुहिम के लिए 3,60,000 कोरोना की डोजेस हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। तमाम मराकज पर दवाओं को तैयार रखा गया है। मराकज पर सीनियर डॉक्टर्स को भी तैनात किया जाएगा। टीका अंदाजी की मुहिम के पहले चंद दिनों के दौरान बेनिफिशियरीज की अक्सरियत हेल्थ वर्कर्स के मराकज के स्टाफ और सैनिटेशन के शोबों पर मुश्तमिल होगी। रियासती हुकूमत ने 3,15,000 हेल्थ स्टाफ की तफसीलात हासिल की हैं। डायरेक्टर सेहत आमा श्रीनिवास राव ने कहा कि हमें मरकजी हुकूमत से ये हिदायत मौसूल हुई है कि सैनिटेशन वर्कर्स को पहले टीके दिए जाएं, क्योंकि वो कोविड-19 के मुस्बित मरीजों की देखभाल में सबसे आगे थे। हर हफ्ते कोविड टीका अंदाजी मुहिम 4 दिनों के लिए चलाई जाएगी। बकिया दिनों के दौरान सिवाय इतवार के दीगर अवारिस के लिए टीकों की फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हामिला खवातीन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और दूध पिलाने वाली माओं को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। साथ ही टीकों, ग़िज़ाई अशिया की एलर्जी, एंजेटिकल थेरेपीज वालों को भी ये टीके नहीं दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के इशारों और तजादात पर मुश्तमिल चेकलिस्ट जारी की है। सेक्रेटरी सेहत SM रजवी और दीगर सीनियर अहदेदार बशमूल स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर और मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के नाम टीका अंदाजी के बाद होने वाले मनफी असरात की तफसीलात पर मबनी फेरिस्त जारी करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी MOHFW डॉक्टर मनोहर अगानी ने तफसीलात पेश की। कोविशील्ड टीका लेने के मनफी असरात में इंजेक्शन लिए गए मकाम पर दर्द, मतली, चक्कर, पसीना आना, सर्दी, खांसी वगैरह शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है कल। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं, उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे और देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना भी करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी लोग जो इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, पिछले 5 महीने से हमारे जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के जो साथी इस काम में जुड़े हैं, आज मैंने जो हमारा कोविड का जो लड़ाई के लिए जो वॉर रूम है और जो अब कोविड वैक्सीनेशन की एक प्रकार से डिलीवरी के लिए पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है स्मूथली करने के लिए, और जो कम्युनिकेशन का वॉर रूम है उसमें जाके सारी तैयारियों का पूरी तरह से स्वयं विश्लेषण किया है। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल
कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद आज 9,35,97,186 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 20,03,917 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासिरीन का आंकड़ा 1,05,27,683 हो गया, जबकि 1,51,918 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासिरीन की तादाद 2,91,118 हो गई है और 1,574 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 202 नए मामला सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,442 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि दही इलाकों में जारी काम तेजतर बुनियाद पर मुकम्मल किए जाएं। दयाकर राव ने पल्ले प्रगति, सरसब्जी और शादाबी में तोसी, लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़, बरखी और पानी की बरवक्त सरबराही पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर मौसूफ ने शहर में अपने दफ्तर में अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और दही इलाकों में तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक जंगी खतूत पर कामों को शुरू करते हुए उनको मुकम्मल किया जाए। प्रगति भवन में कलेक्टर्स के साथ इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने हमारे महकमे के कामों की पेशरफ्त की सताइश की थी। बुनियादी सहूलतों के ताल्लुक से मसाइल पर बार बार शिकायतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत हमागिर तरक्की के लिए मौज़ूआत में सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर को अव्वलीन तरजीह दे रही है। इन अल्फाज को जज्बा समझते हुए अहदेदारों को चाहिए कि वो तेज तर बुनियादों पर तरक्याती कामों की तकमील करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव तमाम सहूलतों के साथ दही तरक्की के पाबंद अहद हैं। उन्होंने हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पानी, सड़कों, सैनिटेशन, सीवरेज लाइन्स, बरखी की सरबराही, शमशान घाटों के साथ मौज़ूआत की तज़यीन नौ की जाए। वज़ीर मौसूफ ने उनसे ख्वाहिश की कि कामों की निगरानी के लिए टीमों को जिम्मेदारी दी जाए और उन कामों की तेज तर तकमील को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कौमी अवार्ड मिलने पर TSRTC के मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। TSRTC हैदराबाद को अक्टूबर 2019 था सितंबर 2020 के दौरान कौमी सतह पर फी लीटर किलोमीटर में बेहतरी पर यह अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। 3 लाख रुपए और एक प्लेक मैनेजिंग डायरेक्टर RTC को वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान 16 जनवरी को वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस बावकार अवार्ड पर मैनेजिंग डायरेक्टर RTC के तमाम अहदेदारों, सुपरवाइजर्स और स्टाफ की खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि RTC पैदावार, रोड सेफ्टी, ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ में रिकॉर्ड बनाने की तारीख रखती है। इसने कई अवार्ड हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने कौमी सतह पर बेहतरीन STU को तस्लीम करने की स्कीम शुरू की है। रियासती सतह पर फी लीटर किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी पर नगद अवार्ड और ट्रॉफियां दी जा रही हैं, जिसके तहत TSRTC हैदराबाद का इंतखाब किया गया। निजामाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाला फौजी जवान जो सड़क हादसे में जख्मी हो गया था, सिकंदराबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जुमे को उसकी मौत हो गई। जिले के इंदलवाई मंडल के मेगा नायक तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला फौजी जवान मोतीलाल उत्तराखंड से पंजाब को उसके तबादले के बाद रुखसत पर घर आया था। वो 28 दिसंबर को सदाशिव नगर मंडल के दागी गांव की कौमी शाहरा नंबर 44 पर पेश आए सड़क हादसे में जख्मी हो गया था। उसको इलाज के लिए सिकंदराबाद के आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी दौरान रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने फौजी जवान की सड़क हादसे में मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर अपने ताज़ियती बयान में मुल्क की खिदमत के लिए फौज में भर्ती होने वाले मोतीलाल की सड़क हादसे में हलाकत पर सदमे का इजहार किया। कविता ने उनके खानदान की हर तरह से मदद की यकीन दहानी भी कराई। तेलंगाना में जुमला 3,01,65,569 वोटर्स हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर ने राय दहिंदगान की खतई फहरिस्त जारी कर दी है। जारी फहरिस्त के मुताबिक तेलंगाना में 2,82,497 नए वोटर्स शामिल हुए हैं। 3 करोड़ के बिन जुमला 1,51,00,000 वोटर्स मर्द हैं, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 1,50,13,000 है। 1628 सर्विस वोटर्स हैं। हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों में जुमला 43,11,803 वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा वोटर्स वाला असेंबली हलका जुबली हिल्स है, जिसमें 3,68,000 है, जबकि याकूतपुरे में 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, जबकि चार मीनार हलके में सबसे कम 21,000 से ज्यादा वोटर्स हैं।
हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिकागो से बिला वक्फा पहली एयर इंडिया की फ्लाइट ने लैंडिंग की। शिकागो से 15 जनवरी को तकरीबन 1 बजे शब ये यहां पहुंची। AI-108 एयर इंडिया का तैयारा, इसमें 230 मुसाफिरीन और 16 अरकान हमला थे। बाद अज़ां यही बोइंग AI-107 LR777 तैयारा, माफ कीजिएगा, यही बोइंग AI-107 फ्लाइट नंबर 777 LR ने जुमे को तकरीबन 12:50 पर 226 मुसाफिरीन के साथ हैदराबाद से शिकागो के लिए उड़ान भरी। हफ्तावारी हैदराबाद तक शिकागो बिला वक्फा तैयारों की परवाज के आगाज पर एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल देखा गया। हैदराबाद से हफ्ते में AI-107 फ्लाइट एक दिन जुमे को शिकागो के लिए बराह रास्त चलाई जाएगी। ये फ्लाइट हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:50 पर रवाना होगी और अमेरिका के वक्त के मुताबिक उसी दिन 5:06 पर शिकागो पर पहुंचेगी। वापसी की फ्लाइट AI-108 शिकागो से हर चारशंबे को 9:30 बजे अमेरिका के वक्त के मुताबिक रवाना होगी और हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक 1:40 पर हैदराबाद पहुंचेगी। Around September, October, I was talking to your CMD, Rajiv Bansalji, who is my senior in the IAS, requesting him to put a direct flight. To my surprise, he said, Kishore, we are very much eager to put this flight, one from Bangalore and one from Hyderabad. It is up to you to get it TSA compliant. Then our team started working. We talked to your GM security, I think in Bombay, and we got all the insights into what all are the requirements. And that is where I think big thanks to our CASF team, the DIGs here, our BCAS, and also the customs, immigrations, who worked as a single in alignment, in unison to ensure that the timelines are met. Soumya from Air India also very, very keen to see that these things happen. And special mention to our technical services, IT, security, operations team, which has really worked day and night to see that the TSA compliant infrastructure is put in this, our airport. As you all know, international, we have an interim terminal. So it's a matter of few months. Once we move to the main terminal, I think it will be much more seamless. And also the way the entire teams have worked to see that the D2I and I2D transfer also happens very seamlessly as per the TSA requirement is, I think. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जारी करदा गाइडलाइंस की तामील में यूनिवर्सिटी की 27 जनवरी से मरहलावार कुशादगी का ऐलान किया है। डीन बहबूदियत तुलबा प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी के बमौजूद पहले मरहले में तीसरे और माबाद सेमेस्टर के रिसर्च स्कॉलर्स को जिनका ताल्लुक स्कूल ऑफ साइंसेस और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से है 27 जनवरी 2021 से यूनिवर्सिटी आने की इजाज़त दी गई है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के आगाज से ही ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने 2 सेमेस्टर के इम्तिहान भी कामयाबी के साथ ऑनलाइन मुनक्किद किए हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तालीमी साल 2020-21 के लिए दाखिलों के शेड्यूल में 25 जनवरी तक तौसी की गई है। ओपन और फासिलाती तर्ज तालीम के जरिए अपनी तालीम को जारी रखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्ररा फीस और देरना फीस TS ऑनलाइन या मी सेवा या फिर AP ऑनलाइन के जरिए दरखास्त फॉर्म अपलोड करते हुए SSC और इंटर
टॉस के लिए अपने नाम का इंदराज करवा सकते हैं। तफसीलात के लिए उम्मीदवार अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से राब्ता कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.telanganaopenschool.org मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्क भर में 31 जनवरी से नौमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। खबर अजीज 17 जनवरी से पोलियो खुराक दी जाने वाली थी, लेकिन 16 तारीख से कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से तारीख में तब्दीली की गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 30 जनवरी की सुबह 11:45 पर राष्ट्रपति भवन में पोलियो खुराक देने के अमल का आगाज करेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के माँ बाप से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने बच्चों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए ये खुराक जरूर पिलाएं। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत में ज़ेरे इल्तिवा मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल को फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी असातिज़ा की हज़ारों मुलाजिमतें मखलूआ हैं। भट्टी ने ताज्जुब का इजहार किया कि जब ये मुलाजिमतें मखलूआ हैं तो फिर किस तरह सरकारी स्कूल्स में तुलबा तालीम हासिल कर सकते हैं। ఈ రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళని కూడా కలుపుకుంటే ఈరోజు దాదాపు 2.5 లక్షల దాటిపోయి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆ ఖాళీలు ఏర్పడినటువంటి ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేయలేనటువంటి దుస్థితిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గతంలో ప్రతి సంవత్సరం డిఎస్సి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుకున్నటువంటి పేద విద్యార్థులకి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నియమించేటువంటి గవర్నమెంట్ టీచర్స్ డిఎస్సి రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈనాటి వరకు కూడా ఒక్క డిఎస్సి కూడా జరగలేదు. దాదాపు 20,000 మంది టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఈరోజు రాష్ట్రంలో. 20,000 మంది టీచర్ల పోస్టులు ఖాళీలు ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులకు చదువు ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. వీళ్ళందరూ కూడా ప్రైవేటు పాఠశాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి దుస్థితి మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమస్యలన్నిటి మీద ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే ప్రశ్నించే ప్రతిపక్షాన్ని అక్రమ కేసులతో బనాయించి వారి నోరు మూయించాలని చూసేటువంటి దుస్థితి కూడా అత్యంత అప్రజాస్వామికంగా ఉంది ఈరోజు రాష్ట్రంలో. నేను ముఖ్యమంత్రిని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, అయ్యా ప్రజా జీవితంలో ప్రజాస్వామ్యతంగా పోటీ చేస్తే ఓటమి చెందినటువంటి నీ కూతురు కోల్పోయిన ఉద్యోగాన్ని కొద్ది రోజులు కూడా భరించలేకపోయావు నువ్వు. కాబట్టి ఓడిపోతే ఆమె నిరుద్యోగ సమస్య ఉందని వెంటనే ఎమ్మెల్సీ ద్వారా ఉద్యోగం కల్పించి ఆ నిరుద్యోగ సమస్య లేకుండా చేశావు. నీ ఇంట్లో ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నప్పటికి కూడా అసలు తినటానికి తిండి లేక వృత్తి దొరక్క పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూసే बीजेपी के सीनियर लीडर सीएच विद्यासागर राव ने कहा है कि उनकी पार्टी यकीनी तौर पर बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने विखाराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की हिमायत से ही तेलंगाना रियासत हकीकत में तब्दील हुई है। बीजेपी लीडर ने कहा कि उन्होंने एक मरतबा फिर पार्टी की रुकनियत हासिल कर ली है, क्योंकि पार्टी के कारकुनों की यह ख्वाहिश है कि उनकी नाश पर पार्टी का परचम उड़ाया जाए। विद्यासागर राव ने कहा कि रियासती असेंबली में बीजेपी की 2 नशिस्तें एक अच्छी अलामत है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि मुल्क में पार्टी ने सिर्फ 2 नशिस्तों के साथ अपने सफर का आगाज किया था। पार्टी के मौजूदा रियासती सदर बंडी संजय की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के रुकने पार्लियामेंट तवक्कुआत से कहीं बढ़कर सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बंडी संजय की सख्त जद्दोजहद की वजह से उनकी पार्टी रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए निजामाबाद के मसाइल पर नुमाइंदगी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हल्दी किसानों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई और हल्दी की दरामद को बंद कर दिया गया। बरामदात को फिर से शुरू करने की वजह से किसानों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य है, उसके लिए मोदी जी की गवर्नमेंट निज़ामाबाद क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा हल्दी उगाती है उधर स्पाइसेस बोर्ड का रीजनल ऑफिस और एक्सटेंशन सेंटर को एस्टैब्लिश किया था पिछले साल। उसके अलावा ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर एक्सपोर्ट स्कीम और निज़ामाबाद और जगित्याल जिलों को टर्मरिक एक्सपोर्ट प्रमोशन क्लस्टर्स डिक्लेयर करके
ये सब स्कीम्स को, ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर सकते हैं ग्रामीण और मंडल लेवल तक, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, प्रोसेसिंग पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारा के वैल्यू एडेड सर्विसेज हो, तो ये सब के लिए यूटिलाइज करने के लिए तोमर जी ने रिसेंटली दिसंबर 17 के दिन हर किसान को लिखित पूर्वक एक लेटर भिजाया था। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट कर रहा है बजट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विलेज स्तर पर, मंडल स्तर पर। सो ये सब यूटिलाइज कर सकता है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हल्दी के किसान के लिए, और प्रोसेसिंग पैकेजिंग सच काइंड ऑफ यूनिट्स ला सकता है निजामाबाद में। इसके अलावा मोदी जी की सरकार ने जो इंपोर्ट करता था इतने साल से भारत देश, तो हल्दी को वो बैन किया है पिछले साल, और निजामाबाद को एक एक्सपोर्ट बना दिया है। पिछले साल 4 ट्रेन जो है हल्दी लेकर बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट किए थे हम लोग निजामाबाद से। सो ये सब के लिए हम लोग मोदी जी की गवर्नमेंट को, स्पेशली पीयूष गोयल जी को जो कॉमर्स और रेलवेज मिनिस्टर है, और तोमर जी को जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये लोग सब बहुत प्रोएक्टिव थे हमारे हल्दी के किसान के इश्यूज को सॉल्व करने, और ये सब एक पॉलिसी बनाकर, एक फ्रेमवर्क बनाकर, उसके लिए बजट भी आज एलोकेट कर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है। मीनवाइल ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होकर किसान के लिए एक सपोर्ट बेस्ड सिस्टम तैयार होने के लिए समय लगेगा। जब तक उन किसानों को अच्छा सा रेट मिले मार्केट में, इसके लिए हमने आज सोमेश कुमार जी को, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना साहब को हमने रिक्वेस्ट किए थे कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आप 10,000 रुपए से प्रपोजल भिजाइए सेंटर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्ट करने के लिए, हल्दी के किसान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो भी है उनका शेयर, वो शेयर ऑफ फंड्स जो किसानों को ट्रांसफर करेगा। ऐसे रिसेंटली 7 जनवरी के दिन तरुण चुग जी जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और तेलंगाना के प्रभारी भी है, वो खुद कहे थे कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी शेयर बनता है ये MIS स्कीम के अंडर हम लोग किसान को जरूर ट्रांसफर करेंगे। तो सोमेश कुमार जी को हम साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और हैदराबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरियों की मुकम्मल तजदीद का मंसूबा बनाया है, जिसमें खैरताबाद गेट रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 30 भी शामिल है। ये गेट 18 तक 25 जनवरी 8 दिनों के लिए बंद रहेगी। एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। मरम्मत और पटरियों के कामों के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने पुलिस से दरखास्त की है कि ट्रैफिक के रुख को मोड़ने के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जाएं। जुबली हिल्स पुलिस ने साबिक डीजीपी अप्पा राव के मकान से बोनसाई के पौधे की चोरी के मामले को हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साबिक पुलिस सरबराह के पड़ोसियों के CCTV फुटेज का मुआयना किया, जिसमें पता चला कि 2 अफराद बाइक पर पहुंचे और इस पौधे की चोरी कर ली, जो गेट के करीब रखा गया था। यह 15 साल कदीम पौधा था। पुलिस के एक ओहदेदार ने कहा कि CCTV फुटेज की मदद से एक शख्स का पता चलाते हुए उसको पकड़ा गया, जबकि दूसरे शख्स की तलाश का काम किया जा रहा है। राव की बीवी श्रीदेवी ने गुज़िश्ता पीर को पुलिस से शिकायत में कहा था कि यह महंगा पौधा लापता हो गया है। इस माली जिसने हफ्ते को इस पौधे को देखा था, पीर को पौधों को पानी देने के दौरान उसे गायब पाया। पुलिस ने कहा कि अगरचे के मौजूद पुलिस सरबराह के मकान में 2 CCTV कैमरे नस्ब हैं, ताहम वो कुछ अरसे से गैर कारगर हैं। संक्रांति त्योहार के मौके पर हैदराबाद में पतंगबाजी ने एक शख्स की जान ले ली, जिसकी शिनाख्त शहर के चिक्कड़पल्ली के 40 साल मकामी TRS लीडर बंगारू कृष्णा की हैसियत से हुई। वो अपनी इमारत की 3री मंजिल पर पतंगबाजी में मसरूफ था कि इत्तेफाकी तौर पर इमारत से गेट पर गिर पड़ा और गेट को लगी सलाखें पेट में घुस जाने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे में कृष्णा के जिस्म से काफी खून बह गया।
तेलंगाना में खातून सरकारी ओहदेदार ने दूसरे मंडल में डिप्यूटेशन पर तबादला करने से मायूस होकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया निजामाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जकरानपल्ली मंडल की एमपीडीओ भारती को जिले इंतजामिया ने डिप्यूटेशन पर श्रीकोंडा मंडल भेज दिया। घरेलू मसाइल की वजह से भारती फौरी तौर पर डिप्यूटेशन पर जाने तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर उसने ओहदेदारों से भी नुमाइंदगी की, ताहम उसकी किसी ने मदद नहीं की। बताया जाता है कि एमपीडीओ भारती ने रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन से भी मुलाकात की और कुछ दिन के लिए डिप्यूटेशन को रोकने की दरखास्त की, लेकिन रुकने असेंबली ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे मायूस होकर भारती ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसे इलाज के लिए मकामी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने भारती की हालत तशवीशनाक होने के बाद हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को 46वें सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। जो बाइडन ने अमरीकी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कायम की है। इस काउंसिल में मुख्तलिफ पस मंजर के लोगों को कलीदी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। इस टीम में कश्मीरी खातून समीरा फाजली भी शामिल हैं। वो इस काउंसिल की डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देंगी। वो मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू मुसाबिकत जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो देंगी। समीरा फाजली अटलांटा के फेडरल रिजर्व बैंक में डायरेक्टर रह चुकी हैं। व्हाइट हाउस में कौमी इख्तिसादी काउंसिल में सीनियर पॉलिसी मुशीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। समीरा ने रिटायरमेंट, सारिफ, मालियात, बरादरी और माशी तरक्की जैसे शोबों की निगरानी की थी। ओबामा इंतजामिया के दौरान उन्होंने महकमे फाइनेंस में भी काम किया था। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। किसान तहरीक का आज 51वां दिन है। विज्ञान भवन में मरकजी हुकूमत और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। मीटिंग करीब 4 घंटे चली। इसमें 3 वुज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए थे। अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। आज की मीटिंग में किसान ज़रई कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हमने आपकी कुछ मांगें मानी हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने के बजाय आपको भी हमारी कुछ बातें माननी चाहिए। गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। ये ऐप्स कंपनी की यूजर सेफ्टी पॉलिसी को वायलेट कर रहे थे। इनके जरिए लोन लेने वाले यूजर के डेटा से छेड़खानी भी की जा रही थी। गूगल ने बताया कि यूजर्स की सेफ्टी उसके लिए सबसे ऊपर है। अगर इन्हें किसी दीगर प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल किया जाता है तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर गूगल जिम्मेदार नहीं होगा। गूगल ने ऐसे ऐप्स की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें ऐसे 453 ऐप्स दिए गए हैं और ये प्ले स्टोर पर ओपन भी नहीं हो रहे हैं। गूगल की पॉलिसी के मुताबिक पर्सनल लोन देने वाले ऐप्स को यूजर को सभी तरह की जानकारी देनी होगी, जैसे पेमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम डेडलाइन क्या है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या है। ग्राहकों को यह बताना होगा कि लोन की कुल लागत कितनी होगी, लोन के फीचर्स, फीस, रिस्क और बेनिफिट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि लोग सही फैसला ले सकें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टेंट लोन ऐप्स की वजह से कुछ सुसाइड के मामले भी सामने आए थे। वहीं दिसंबर में इंस्टेंट मनी लेंडिंग ऐप घोटाले में हैदराबाद और गुड़गांव से 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे ब्रिस्बेन टेस्ट में पहले दिन दोनों टीमों के बीच बराबरी का खेल रहा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल खत्म होने तक 3.15 के रन रेट से 5 विकेट गंवाकर 274 रन बना लिए। कप्तान टिम पैन 38 और कैमरून ग्रीन 28 रन के साथ क्रीज पर हैं। दोनों के बीच 61 रन की पार्टनरशिप हुई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मॉनर्स लॉविशेन ने टेस्ट करियर का अपना 5वां शतक जड़ा। उन्होंने 204 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। वहीं डेब्यू मैच खेल रहे तेज गेंदबाज टी नटराजन ने 2 और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया। इनके अलावा मोहम्मद सिराज और शर्दुल ठाकुर को भी एक विकेट मिले।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।